हम सभी अखंड हैं, सनातन हैं, अविभाजित हैं, पूर्ण हैं। हमारा स्वरूप नित्य है, शाश्वत है, अमर है, सनातन है। ऐसी शिक्षा भारतीय संस्कृति की शिक्षा है। भारत शब्द पर गौर करें। भारत भा और रत के संयोग से बना है। भा का अभिप्राय प्रकाश और रत का अभिप्राय लीन होने से है, युक्त होने से है। प्रकाश से युक्त होना, ज्ञान से युक्त होना भारत की अवस्था है। हम सभी के अंदर भारतीय संस्कृति का अभ्युदय हो। भारतीय संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। हर व्यक्ति हमारा भाई है, हर मातृशक्ति हमारी बहन है। इस प्रकार की भावना भारतीय संस्कृति है और इस संस्कृति का अनोखा उदाहरण केवल अपना भारत राष्ट्र ही है। विश्व में और कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस संस्कृति की चर्चा और उसको लोग आत्मसात करते हैं। आज आवश्यकता है कि हम सभी पुनः संगठित हों। हम एक ताकत के रूप में, एक शक्ति पुंज के रूप में प्रकट हों। हम खंडित ना हों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार के भेदभाव के रूप में हम विभाजित ना हो, बटे ना। जाति के नाम पर विभाजन, धर्म के नाम पर विभाजन, अपना परायावाद के नाम पर विभाजन, ये समस्त विभाजन हमारे समाज को, हमारे लोगों को खंडित कर रहा है, तोड़ रहा है और अनेक प्रकार की कुरीतियों को पैदा कर रहा है, जिससे हिंसा, अत्याचार, आपसी राग द्वेष, विषमताओं का जन्म हो रहा है। आज यह समझने की आवश्यकता है कि हम सभी का एक ही धर्म है, मानवता। हमारी एक ही जाति है, हम मानव हैं। अनेक जन्मों की संघर्षमय यात्रा के बाद हमारा यह मानव स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। इससे पहले कभी हम पत्थर थे, पहाड़ थे, नदी थे, पेड़ पौधे थे, वृक्ष थे, न जाने कौन कौन से जीव जंतु के रूप में थे। इस लंबी यात्रा के बाद फिर यह मानव रूप प्राप्त हुआ। हमारा यह मानव रूप, इसकी संभावनाएं, इसकी शक्तियां अपरिमित हैं, असीम हैं, अनंत हैं। इसका कारण क्या है? मानव स्वरूप की आकृति पर ध्यान दें। मनुष्य का सिर ऊपर है और रीढ़ नीचे। सिर ऊपर होने के कारण हमारी संभावनाएं अनंत है। हम किसी भी चीज को इतना चाहते हैं कि उसकी कोई सीमा ना हो। ज्ञान चाहते हैं, वह भी अनंत प्राप्त हो। शांति अनंत प्राप्त हो। शक्ति अनंत प्राप्त हो। हम किसी भी लक्ष्य से संतुष्ट नहीं होते। एक सीमा के बाद फिर हम कुछ और खोजते हैं। इस प्रकार हमारी वास्तविक मौलिक प्रयास अनंत को पाने की है और उसी अनंत को ईश्वर कहा गया है। हम इस सत्य से परिचित हों कि हम परमात्मा की संतान हैं, समस्त परमात्म शक्तियों से विभूषित हैं और हम अपनी उसी पहचान की खोज कर रहे हैं। हम स्वयं को जाति, धर्म के रूप में विभाजित न करें। हम एकजुट हों, एकत्रित हों, संगठित हों और ऐसे प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हों कि एक एक व्यक्ति जहां पर भी खड़ा हो, उसकी उपस्थिति से समाज में हिंसा, कुरीतियां, अनैतिकता, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएं।
उसके ज्ञान के प्रकाश से समता, एकता, विश्व बंधुत्व का विकास हो। भारत की सनातन संस्कृति इसी सत्य का उद्घोष करती है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए पुनः इस सनातन संस्कृति को हम अपने अंतःकरण में अनुभव करें और उसी भावना के साथ संपूर्ण विश्व की सेवा करें। अपने अंदर भारत अवस्था को प्रकट करें, जो ज्ञान युक्त अवस्था है, शक्ति युक्त अवस्था है, प्रेम युक्त अवस्था है, जहाँ न कोई विभेद है, न विभाजन है, न राग द्वेष है, न आपसी प्रतिस्पर्धा है। एकमात्र मूल मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है। हम स्वयं को परिष्कृत करें, स्वयं का निर्माण करें, स्वयं के अंदर उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना करें, अपने अंदर देवत्व को जागृत करें और समाज को, देश को, जहां भी हम रहते हैं, उसको कुछ इस रूप में बनाएं कि वह आने वाले भविष्य के लिए स्वर्ग के समान स्थापित हो।